हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश वर्कबुक उड़ान की वर्कशीट 11 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 इंग्लिश वर्कबुक उड़ान वर्कशीट 11। दिस वर्कबुक इज रिलेटेड टू कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस। कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस से संबंधित आपकी ये वर्कशीट है, जिसमें आपके 2 पैसेजेस हैं। उनको आपको पढ़कर जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। तो पैसेज रीड कर देता हूँ मैं। ए, माई नेम इज लीना एंड आई एम 12 years old. I live in Panipat with my parents, grandparents, aunt, uncle and a brother. Every morning we have breakfast at 8 a.m. We keep changing our breakfast menu. I prefer sprouts, eggs, dalia, poha instead of parathas. In lunch we eat dal, rice, salad and curd, while in dinner we prefer chapati, sabji and salad. My grandma ensures that we are having nuts, milk and fruits regularly. तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डज लीना लाइक इन ब्रेकफास्ट। तो लीना लाइक्स स्प्राउट्स, एग्स, दलिया, पोहा इन ब्रेकफास्ट। ये आपको दिया हुआ है पैसेज में। लीना लाइक्स स्प्राउट्स, एग्स, दलिया, पोहा इन ब्रेकफास्ट। सेकंड है डिस्क्राइब लीनाज फैमिली। तो लीना की परिवार में जो है शामिल हैं उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके आंट अंकल और उसके ब्रदर। ये आपको जो है फर्स्ट जो है आपकी लाइन है उसी में दिया हुआ है। लीनाज फैमिली कंप्राइजेस हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट अंकल एंड अ ब्रदर। तो ये हमने वर्णन किया है यहाँ पर लीना के परिवार का कि लीना के परिवार में कौन कौन शामिल हैं। अब आता है व्हाट डू यू ईट इन लंच एंड ब्रेकफास्ट, इज इट सेम एज लीना। अब आपसे पूछा गया है कि आप लंच और ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते हैं, क्या यह सेम है लीना की तरह। तो हमने कुछ लिखा है कि हम ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं और लंच में क्या लेते हैं। वी ईट दलिया पोहा इन ब्रेकफास्ट। मान लो हमने ब्रेकफास्ट में दलिया और पोहा ले लिया, और दाल राइस इन लंच, और लंच में दाल चावल ले लिए। तो ये हमने यहीं से पैसेज में से ही ले लिए, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में आगे ये पूछा गया है कि क्या ये लीना के तरह सेम है। तो अगर हम अलग लिखते तो फिर हमारा आंसर होता नो इट इज़ नॉट सेम एज लीना, लेकिन हमने वही लिखा है तो हमारा आंसर हो जाएगा येस इट इज़ सेम एज लीना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है वाई ग्रैंड मा एंश्योर्स हैविंग नट्स, मिल्क एंड फ्रूट्स। आंसर होगा इसका ग्रैंड मा एंश्योर्स हैविंग नट्स, मिल्क एंड फ्रूट्स इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड हेल्दी। दादी माँ ये क्यों एंश्योर करती है कि नट्स, मिल्क और फ्रूट्स जो हैं खाए जाएं। वो इसलिए एंश्योर करती है कि भी नट्स, मिल्क और फ्रूट्स खाए जाएं ताकि हम फिट और हेल्दी रह सकें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं नट्स, मिल्क और फ्रूट्स, ये जो हैं पर्सन को या व्यक्ति को जो है फिट और हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रहता है शरीर। तो ग्रैंड माँ एंश्योर्स हैविंग नट्स, मिल्क एंड फ्रूट्स इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड हेल्दी। नाउ 5th वन, फाइंड आउट सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग। आपको निम्नलिखित जो वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स जो हैं फाइंड आउट करने हैं पैसेज में से ही। तो लाइक जो है, लाइक का सिनोनिम आपको पैसेज के मिल जाएगा, जो आपका सेकंड पैरा में लिख रखा है कि भाई आई प्रेफर स्प्राउट्स, एग्स, दलिया, पोहा इंस्टेड ऑफ पराठाज। तो प्रेफर दिया हुआ है तो लाइक का हो जाएगा प्रेफर सिनोनिम। फिर है ऑलवेज, हमेशा, कि भाई माई ग्रैंड मा एंश्योर्स दैट वी आर हैविंग नट्स, मिल्क एंड फ्रूट्स रेगुलरली। मीन्स ऑलवेज हम मतलब जो है नट्स, मिल्क और फ्रूट्स लें, हमेशा लें, तो ऑलवेज का हो जाएगा रेगुलरली। तो स्टूडेंट्स, हमने वर्कशीट 11 का जो ए पैसेज है वो कर लिया है।
अब हम करते हैं बी। पैसेज बी, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। This is the story of a man who thought that he had the right to do whatever he liked. One day, this gentleman was walking along a busy road, spinning his walking stick round and round in his hand, and was trying to look important. A man walking behind him objected. "You should not spin your walking stick round and round like that," he said. "Of course you are right," said the other man. But do you know that our country is a democratic country and everyone is free to do whatever he obliques she likes? Now answer the following questions. First one, who objected the man's behavior? किसने व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जेक्टेड किया? मीन्स उसने जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, कि भाई आपत्ति उठाई कि भाई वो क्यों बार बार अपनी जो है वॉकिंग स्टिक को राउंड एंड राउंड घुमा रहा था अपने हाथ में। ये मतलब जो कर रहा था व्यक्ति, तो अब पूछा गया है कि मैन का जो ये बिहेवियर था, तो इस पर ऑब्जेक्शन किसने किया? उस व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति चल रहा था, उसने व्यक्ति के इस व्यवहार पर ऑब्जेक्शन किया, और वो व्यक्ति एक पासर बाय था, मीन्स राहगीर था, जो उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। तो आंसर हो जाएगा, अ मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड द मैन्स बिहेवियर। एक व्यक्ति जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसने व्यक्ति के व्यवहार पर आपत्ति उठाई। नाउ सेकंड वन, व्हाट रिप्लाई डिड द जेंटलमैन गिव? अब वो व्यक्ति जो अपनी वॉकिंग स्टिक को घुमा रहा था गोल गोल, उसको जेंटलमैन यहाँ पर कहा गया है, उसने क्या रिप्लाई दिया जब उसके पीछे जो व्यक्ति चल रहा था उसने ऑब्जेक्शन किया? तो द जेंटलमैन रिप्लाइड दैट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एवरीवन इज फ्री टू डू वॉट एवर ही और शी लाइक्स। जेंटलमैन ने ये जवाब दिया कि एक प्रजातांत्रिक देश में हर कोई स्वतंत्र है, जो वह चाहता है तो जो चाहे वो कर सकता है। ये जवाब दिया जेंटलमैन ने। द जेंटलमैन रिप्लाइड दैट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री everyone is free to do whatever he obliques she likes. Now question 2, write synonyms from the passage of the following words. अब जो है आपको दो वर्ड गिवन है, उनके जो सिनोनिम्स हैं वो पैसेज में से लिखने हैं। मीन्स अपने आप नहीं लिखने, हमें जो है जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स पैसेज में से लिखने हैं। तो फर्स्ट है आपका मूविंग। मूविंग का आपको जो है सिनोनिम जो कि स्पिनिंग है वो आपको पैसेज में मिलेगा। स्पिनिंग मैंने अभी बार बार बोला भी था, तो मूविंग मीन्स स्पिनिंग। और जो सेकंड वाला जो है स्टूडेंट्स, वो फ्री जो दे रखे हैं, फ्री जो है ये पैसेज में है ऑलरेडी। तो हमें फ्री का मतलब पता होना चाहिए कि फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र। तो स्टूडेंट्स फ्री जो है वो पैसेज में ऑलरेडी गिवन है और हमें सिनोनिम फाइंड करना है पैसेज से। तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन था यानी जो गिवन वर्ड था वो चेंज कर दिया, उसकी जगह लिख दिया एट लिबर्टी। और अब एट लिबर्टी का मीनिंग जो है वो हम पैसेज में से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पैसेज में से लेना है। तो ये फ्री जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो एट लिबर्टी का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? फ्री। और थर्ड है मेक मीनिंगफुल वर्ड्स बाय कंप्लीटिंग द क्रॉस वर्ड वन हैज बीन डन एज एग्जाम्पल। ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं करें। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी जो है वर्कशीट 11 जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।